आज का ये शांत वातावरण और ये गहरी रूहानी सुबह सच में आत्मा को एक अलग ही ठहराव देती है ना भाई? जी दीदी, बिल्कुल। ऐसा लगता है जैसे बाहर की दुनिया का शोर एकदम से पीछे छूट गया है। और यही ठहराव हमारी आज की इस रूहानी यात्रा का आधार है। आज हम अव्यक्त मुरली के उन गहरे रहस्यों में उतरेंगे जो सिर्फ शब्दों का ज्ञान नहीं है। शब्दों का ज्ञान। हाँ, हमारा मुख्य उद्देश्य है संगम युग में बाबा द्वारा मिले उन अविनाशी खजानों को, चाहे वो ज्ञान हो, योग हो या समय हो, उन्हें सिर्फ सुनने तक सीमित न रखकर समाना। बिल्कुल भाई, उन्हें अपने भीतर समाना और अनुभव की अथॉरिटी बनना। दीदी, अनुभव की अथॉरिटी, ये शब्द सुनने में तो बहुत ही मीठा और शक्तिशाली लगता है, लेकिन क्या भाई, क्या कोई गहरी विडंबना है जो मन में चल रही है? सच कहूं दीदी तो मेरे जीवन में और शायद हम में से कई लोगों के पुरुषार्थ में एक बहुत ही अजीब सी कश्मकश है। कश्मकश? कैसी कश्मकश? खुलकर बताइए। जैसे कि सुबह 6 बजे जब हम अमृत वेला के गहरे योग में बैठते हैं जी, तो ऐसा लगता है जैसे मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। उस समय स्थिति बहुत ऊंची होती है। जी दीदी। ऐसा लगता है कि मैं पूरे विश्व को, हर अशांत आत्मा को शांति का दान दे सकता हूँ। सब कुछ एकदम स्पष्ट लगता है। हाँ, वो सन्नाटा, वो अनुभूति बहुत गहरी होती है। लेकिन दीदी, जैसे ही सुबह के 10 बजते हैं मैं घर से निकलता हूँ और ट्रैफिक में फंसते ही हाँ, माया का प्रभाव शुरू हो जाता है। बिल्कुल। या फिर क्लिनिक पहुंचकर जैसे ही काम का भारी प्रेशर आता है या कोई साधारण सा ताना सुनने को मिलता है तो मेरी वो सारी शांति न जाने कहाँ गायब हो जाती है। वो सुबह की अनुभूति ठहर नहीं पाती। ठहरना तो दूर की बात है दीदी, मुझे घबराहट होने लगती है, पसीना आने लगता है और उस ऐन वक्त पर मैं बिल्कुल भूल जाता हूँ कि मैं एक शांत आत्मा हूँ। ये बहुत ही वास्तविक बात है भाई। मुझे समझ नहीं आता दीदी, वो सारा ज्ञान जो मैंने सुबह इतनी गहराई से सुना था वो सिर्फ सुना हुआ क्यों रह जाता है? वो मेरे कर्मों में, मेरे स्वभाव में समाता क्यों नहीं है? ये बहुत ही गहराई से महसूस किया गया संघर्ष है भाई। और सच कहूं तो ये हर उस आत्मा की कहानी है जो इस मायावी दुनिया के बीच रहते हुए अपना पुरुषार्थ कर रही है। जी दीदी, पर ऐसा होता क्यों है? इसे हम बाबा के एक महावाक्य से समझते हैं। बहुत ही ठहराव के साथ सुनिएगा। बाबा कहते हैं, संगम युग ही वो समय है जहां रूहानी बैंक खुली है। ज्ञान को सिर्फ सुनना नहीं है, उसे समाना है। रूहानी बैंक और समाना, पर दीदी वो क्लिनिक की हलचल में ये ज्ञान काम क्यों नहीं आता? इसे एक बहुत ही साधारण से व्यवहारिक उदाहरण से देखते हैं। कल्पना कीजिए भाई कि आपके हाथ में बहुत सारा नकद पैसा है, एकदम खुला हुआ कैश। खुला हुआ कैश, हाँ। और आप उस खुले नकद को लेकर एक बहुत ही भीड़भाड़ वाले बाजार में जाते हैं या आपने उसी क्लिनिक की भारी हलचल और तनाव के बीच जाते हैं, तो क्या होता है? तो वो कैश बहुत जल्दी खर्च हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई जरूरत आएगी और पैसा निकल जाएगा। बिल्कुल, कोई अचानक से कुछ कह देता है, कोई परिस्थिति सामने आ जाती है और आपकी वो ऊर्जा, वो रूहानी शक्ति तुरंत उस परिस्थिति को संभालने में खर्च हो जाती है। अच्छा, तो मतलब जो ज्ञान मैंने सुबह सिर्फ अपनी बुद्धि में रखा था वो बस मेरी जेब में रखा हुआ खुला पैसा था। 100% सही पकड़ा आपने। वो ज्ञान सिर्फ आपकी बुद्धि में था जो परिस्थितियों के बाजार में बहुत जल्दी लुट गया। हे भगवान, ये तो बिल्कुल ऐसा ही है। वो खुला पैसा बॉस की बातों में और ट्रैफिक के शोर में पूरी तरह खर्च हो गया। हाँ भाई, और यहीं पर समाने की प्रक्रिया शुरू होती है। समाने की प्रक्रिया, वो कैसे? जब वही ज्ञान गहराई से आपके हृदय में समा जाता है, जब वो आपके मूल संस्कारों का हिस्सा बन जाता है, तो वो खुला कैश नहीं रहता, वो एक फिक्स्ड डिपॉजिट यानी एफडी बन जाता है। एफडी मतलब एक सुरक्षित खजाना? जी, अब वो शक्ति आपके हाथ में खुला कैश नहीं है जिसे कोई भी छोटी सी बात चुरा ले। वो आपके भीतर पूरी तरह सुरक्षित है। तो जब मीटिंग में 15 लोग मुझ पर दबाव डाल रहे होंगे तब वो एफडी कैसे काम करेगी दीदी? तब उस एफडी का जो ब्याज है, वो आंतरिक शांति, वो अतीन्द्रिय सुख, वो स्वतः ही आपकी रक्षा करेगा, आपको उस हलचल में शांत रखेगा। इसे प्रकृति के एक और उदाहरण से समझे भाई। खिले हुए गुलाब का पुष्प। खिले हुए गुलाब का पुष्प, इसका उस ऑफिस के तनाव से क्या संबंध है दीदी? संबंध बहुत ही गहरा है भाई। जरा सोचिए, क्या एक गुलाब के फूल को अपनी खुशबू फैलाने के लिए कभी कोई संघर्ष करना पड़ता है? नहीं, वो तो स्वाभाविक रूप से महकता है। बिल्कुल,
वो फूल ये सोचकर तनाव में नहीं आता कि ओह अभी आसपास बहुत बदबू है, मुझे जल्दी से अपनी खुशबू देनी है। हाँ, ये तो है। वो बस अपनी स्थिति में रहता है, वो बस खिला रहता है। उसका होना ही उसकी महक है। इसी तरह जब ज्ञान आपके भीतर एफडी की तरह समा जाता है तो आप परिस्थितियों के भारी दबाव में टूटते नहीं हैं। मतलब मुझे खुशबू देने की कोशिश नहीं करनी पड़ेगी, खुशबू अपने आप आएगी। हाँ भाई, जैसे एक कोयला जमीन के भारी दबाव में आकर ही निखरता है, हीरा बनता है, वैसे ही दुनिया का वो प्रेशर आपको और चमकाता है। ये एफडी और खिले हुए गुलाब वाला दृष्टिकोण सच में बहुत स्पष्टता देता है दीदी। मतलब मुझे उस ज्ञान को सिर्फ सुबह की पॉकेट में रखकर नहीं घूमना है। बिल्कुल नहीं, उसे अपने मूल स्वभाव में फिक्स करना है। तो दीदी, क्या आज का हमारा पहला चेकिंग पॉइंट यही होना चाहिए? जी भाई, आज हम दिन के मध्य में, जब हलचल सबसे ज्यादा हो, जब लगे कि हमारा ऊर्जा रूपी कैश खर्च हो रहा हो, जब बॉस सामने हो या बहुत शोर हो, हाँ, तब बस 1 मिनट के लिए रुकें और खुद से पूछें, क्या मेरा ज्ञान केवल मेरी बुद्धि में एक थ्योरी की तरह है या वो मेरे कर्मों में समाकर मुझे अनुभव की अथॉरिटी बना रहा है? दिन के बीच में रुकना, ये बहुत जरूरी है दीदी, क्योंकि हम बस भागते ही रहते हैं, रुकना भूल जाते हैं। तो चलिए भाई, इसी बात पर हम सब अभी एक पल के लिए रुकते हैं। जी दीदी। एक गहरे ठहराव का अनुभव करते हैं। भाई, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद कर लें, अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। जी। एक बहुत ही गहरी और शांत सांस लें और महसूस करें कि आप इस भौतिक शरीर से, इस दुनिया की सारी आवाजों से, सारी जिम्मेदारियों से पूरी तरह से अलग हो रहे हैं। एक गहरा हल्कापन। आप एक अत्यंत सूक्ष्म, चमकता हुआ प्रकाश का बिंदु है, मस्तक के बीच एक दिव्य ज्योति। धीरे धीरे आप ऊपर की ओर उठ रहे हैं, इन बादलों से पार, सूरज, चांद और सितारों की दुनिया से भी पार। एकदम शांत, बहुत दूर, शांति से भरे आत्माओं के निज घर परम धाम में, उस गहरी लाल सुनहरी रोशनी में आप तैर रहे हैं। यहाँ की पूर्ण नीरवता को महसूस करें। यहाँ कोई शोर नहीं है, कोई संकल्प नहीं, कोई टारगेट नहीं। सब कुछ बहुत ठहरा हुआ है। कुछ नहीं करना है, कहीं नहीं जाना है, आप बस एक मुक्त आत्मा है, बहुत गहराई तक समा रहे हैं। असीम शांति। आप इस शांति से, इस पवित्रता से भरपूर हो रहे हैं। आपका जर्रा जर्रा इस रूहानी ऊर्जा से भर रहा है। इस असीम शांति के खजाने को अपनी एफडी बनाकर अपने भीतर समेटते हुए धीरे धीरे वापस अपनी भौतिक चेतना में, इस शरीर में लौट आएं। दीदी, ये ठहराव, ये शांति कैसा महसूस हो रहा है भाई? सच में दीदी, ऐसा लगा जैसे समय ही रुक गया हो। ऐसा लगा जैसे मैं अपनी असली जगह पर था, एकदम सुरक्षित। यही वो गहराई है भाई, जहां ज्ञान बुद्धि से निकलकर हृदय में समाता है। हृदय में समाता है। और इसी असीम गहराई को लेकर बाबा ने अव्यक्त मुरली में एक बहुत ही सुंदर इशारा दिया है। बाबा कहते हैं, स्नेह के सागर में सिर्फ डुबकी लगाने वाले नहीं, हमेशा के लिए उसमें समाये हुए बनो। डुबकी लगाना और समाना। दीदी, यहाँ भी मेरी एक बहुत गहरी विडंबना है। कैसी विडंबना भाई? जब बाबा स्नेह के सागर की बात करते हैं तो मुझे खुद पर बहुत हंसी भी आती है और दुख भी होता है कि मेरा प्यार बाबा के लिए सिर्फ पार्ट टाइम क्यों है। पार्ट टाइम प्यार, इसे थोड़ा और विस्तार से बताएं भाई। आप ऐसा क्यों महसूस करते हैं? जैसे अभी हमने ध्यान किया, या जब मैं सुबह योग में बैठता हूँ तो मुझे लगता है मैंने उस प्यार के सागर में एक बहुत गहरी डुबकी लगा ली है। मैं एकदम शीतल हो जाता हूँ। हाँ, सुबह की वो ताजगी महसूस होती है। बिल्कुल। लेकिन फिर जैसे ही मैं अपनी आंखें खोलता हूँ और बाहर की दुनिया में जाता हूँ तो ऐसा लगता है जैसे मैं माया की तपती धूप और भयानक गर्मी में झुलस रहा हूँ। दुनिया का वो भारीपन हावी होने लगता है। जी दीदी, लोगों का स्वार्थ, उनका गुस्सा मुझे अंदर तक थका देता है। और फिर शाम को जब मैं पूरी तरह से थक हार कर जल भुनकर वापस लौटता हूँ तो आप फिर से एक डुबकी लगाते हैं। हाँ दीदी, खुद को शांत करने के लिए मैं फिर से योग में बैठता हूँ। पर मैं इस अतीन्द्रिय सुख का सिर्फ एक विजिटर क्यों हूँ? मैं इसका फुल टाइम निवासी कैसे बनूं? ये एक बहुत ही सुंदर और हर गंभीर पुरुषार्थी का प्रश्न है भाई। हम सब कहीं ना कहीं इस पार्ट टाइम प्यार के चरण से गुजरते हैं। तो इसका समाधान क्या है दीदी? इससे आप समंदर और पनडुब्बी यानी सबमरीन के एक बहुत ही सटीक विज्ञान के रूपक से समझ सकते हैं। पनडुब्बी का रूपक वो कैसे? जरा एक साधारण तैराक के बारे में सोचिए भाई,
जो समंदर के किनारे पर नहाने जाता है, वो पानी में डुबकी लगाता है, उसे बहुत अच्छा लगता है। हाँ, किनारे पे नहाना तो सबको अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही वो बाहर आता है, दुनिया की ठंडी हवाएं, चिलचिलाती धूप या किनारे की उड़ती हुई रेत उसे तुरंत विचलित करने लगती है। क्योंकि वो पानी से बाहर आ गया है। बिल्कुल, बाहर का बदलता हुआ मौसम उसे प्रभावित करता है क्योंकि वो सिर्फ सतह पर है। वो बार-बार पानी में जाता है और बार-बार बाहर आता है। अरे ये तो बिल्कुल मेरी कहानी है दीदी। मैं सुबह नहाता हूँ और दिन भर धूप में जलता हूँ। हाँ, लेकिन दूसरी तरफ जरा एक पनडुब्बी को देखिए या उन विशाल जीवों को देखिए जो समंदर की असीम गहराइयों में निवास करते हैं। पनडुब्बी मतलब जो बहुत गहराई में पानी के एकदम नीचे होती है? जी भाई, अब सोचिए, सतह पर चाहे कितने भी बड़े तूफान क्यों ना आए, चाहे कितनी भी तेज और विनाशकारी लहरें उठें, क्या उस गहराई में रहने वाले जीव को उन तूफानों का पता भी चलता है? बिल्कुल नहीं दीदी। गहराई में तो तूफान का कोई असर ही नहीं होता। वहां तो एकदम सन्नाटा होता है। बिल्कुल भाई, वहां बस एक असीम शांति होती है। और सबसे बड़ी बात, आपने विज्ञान में पढ़ा होगा कि समंदर की उस गहराई का जो पानी का भारी दबाव होता है, वो उस पनडुब्बी की संरचना को और भी मजबूत बना देता है। दबाव उसे नष्ट नहीं करता, बल्कि उसकी ताकत बन जाता है। हाँ, बाबा हमसे यही चाहते हैं कि हम मधुबन के या रूहानी स्नेह के सिर्फ विजिटर या पर्यटक बनकर किनारे पर ना नहाएं। हमें उस प्यार के सागर की गहराइयों का स्थायी निवासी बनना है। सही कहा, हमें पनडुब्बी की तरह हमेशा के लिए उसमें समा जाना है। ये तो बहुत ही अद्भुत नजरिया है दीदी। मतलब अगर मैं बार बार अपनी स्थिति से बाहर आ रहा हूँ, देहभान में आ रहा हूँ, तो मैं दुनिया की लहरों और धूप से प्रभावित होऊंगा ही। बिल्कुल भाई, सत्ता पर रहेंगे तो मौसम का असर होगा ही। मुझे किनारे पर रहना ही नहीं है, मुझे तो बस गहराई में चले जाना है। तो आज का हमारा दूसरा चेकिंग पॉइंट यही होगा कि हम सारा दिन बार बार खुद से पूछें क्या पूछे दीदी? कि क्या मेरे संस्कार, मेरी आदतें उस किनारे पर नहाने वाले तैराक की हैं जो बार बार बाहर आकर माया की गर्मी महसूस करता है, या मेरी स्थिति उस गहराई में रहने वाले निवासी की है जो हर हाल में अछूता और शांत है। मुझे तैराक नहीं, गहराई का निवासी बनना है। बिल्कुल भाई। और दीदी, जब हम इस गहराई में टिके रहने की बात करते हैं तो मुझे ब्रह्मा बाबा के वो अंतिम 3 जादुई शब्द याद आते हैं। हाँ, ब्रह्मा बाबा की वो अनमोल रूहानी वसीयत, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मणा में निर्विकारी। जी दीदी, पर यहाँ फिर मेरी एक बहुत ही वास्तविक समस्या खड़ी हो जाती है। क्या समस्या भाई, बताइए। दीदी, इन 3 शब्दों को पढ़ना, इन्हें डायरी में लिखना और याद रखना तो बहुत आसान है, लेकिन कर्मों में उतारना मुश्किल लगता है। हाँ दीदी, मैं आपको अपनी एक स्थिति बताता हूँ। मैं मन से चाहता हूँ कि मैं इन शब्दों को अपने व्यवहार में उतारूं, लेकिन मान लीजिए मैं ऑफिस में हूँ और कोई सहकर्मी मेरा क्रेडिट चुरा रहा है या मेरे फैसलों की सबके सामने खिल्ली उड़ा रहा है। उस ऐन वक्त पर मेरा अहंकार, मेरा ईगो तुरंत आहत हो जाता है। ये एक बहुत ही स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया है भाई। अंदर से एक आग सी उठती है दीदी। अब अगर मैं वहां निरहंकारी और फरिश्ता बन के एकदम चुप रह गया और सिर्फ मुस्कुराता रहा, तो लोग तो मुझे कमजोर समझेंगे ना। दुनियावी नजरिए से ऐसा ही लगता है। तो मेरा तो करियर ही खत्म हो जाएगा दीदी। इस भौतिक दुनिया में जहां लोग आपको कुचलने के लिए तैयार बैठे हैं, वहां निरंकारी होना प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है? ये बहुत ही शानदार और बहुत ही तार्किक प्रश्न है भाई। और ये संघर्ष हर उस आत्मा का है जो देहभान की दुनिया में रहते हुए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ कर रही है। तो इसका व्यवहारिक समाधान क्या है दीदी? इसे बाबा ने मुरली के एक बहुत ही शक्तिशाली रूपक से समझाया है, शस्त्रधारी चौकीदार। शस्त्रधारी चौकीदार, ये हमारी स्थिति को कैसे बचाता है? जरा सोचिए भाई, एक पहरेदार है, एक चौकीदार जो रात के घने अंधेरे में पहरा दे रहा है। अगर उसके पास कोई अचूक हथियार है और उसे पूरा विश्वास है कि उसका ये हथियार किसी भी दुश्मन को भगा देगा, तो क्या वो रात के अंधेरे से या किसी छोटी सी आहट से डरेगा? बिल्कुल नहीं दीदी, वो तो एकदम निडर होकर चलेगा, क्योंकि उसे पता है कि वो पूरी तरह सुरक्षित है। बिल्कुल, वो निर्भय रहता है क्योंकि उसे अपनी सुरक्षा का पूरा निश्चय है। अब सोचिए, हमारे पास एक रूहानी योद्धा के रूप में वो अचूक शस्त्र क्या है? वो शस्त्र क्या है दीदी? वो है मास्टर त्रिकालदर्शी की स्थिति। मास्टर त्रिकालदर्शी? जी,
त्रिकालदर्शी यानी जो वर्तमान की इस छोटी सी नकारात्मक घटना को भूत और भविष्य के विशाल परिप्रेक्ष्य में देख सके। मतलब उस पल से थोड़ा ऊपर उठकर देखना। बिल्कुल। जब आप किसी के ताने को या ऑफिस की उस राजनीति को पूरे 5000 साल के अनादि नाटक के पटल पर देखते हैं तो वो घटना बहुत छोटी और अर्थहीन लगने लगती है। हाँ, उस विशाल नाटक के सामने वो ताना कुछ भी नहीं है। और इसी स्थिति को बनाए रखने के लिए बाबा हमें 3 ड्रेस का रूपक देते हैं। 3 ड्रेस। बाबा कहते हैं कि जैसे हम दिन भर में जरूरत के हिसाब से अपने लौकिक कपड़े बदलते हैं, ऑफिस की ड्रेस, जिम की ड्रेस, सोने की ड्रेस, जी, वैसे ही हमें मानसिक रूप से अपनी 3 रूहानी ड्रेस बदलनी आनी चाहिए: ब्राह्मण, फरिश्ता और देवता। मानसिक ड्रेस। पर दीदी, ये मेरे उस सवाल का जवाब कैसे देता है कि जब कोई मुझ पर सीधा वार करे तो मैं खुद को कैसे बचाऊं? यही सबसे सूक्ष्म बात है भाई, बहुत ध्यान से समझिएगा। निरहंकारी होने का अर्थ कायर होना या चुप रहकर अन्याय सहना नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? जब आप ऑफिस में हो और कोई आप पर वार करे या आपका अपमान करे, तो समझ लीजिए कि वे आपके लौकिक स्वरूप, आपके पद, आपकी देहभान वाली ड्रेस पर वार कर रहे हैं। वो मेरे शरीर और पद को निशाना बना रहे हैं। बिल्कुल। उस समय तुरंत 1 सेकंड में भीतर ही भीतर अपनी वो सांसारिक ड्रेस उतार दें और फरिश्ता ड्रेस पहनने की मेंटल ड्रिल करें। फरिश्ता ड्रेस मतलब? फरिश्ता का मतलब क्या है भाई? फरिश्ता यानी प्रकाश का स्वरूप, डबल लाइट। हाँ, प्रकाश का स्वरूप। अब सोचिए भाई, अगर आप एक प्रकाश हैं, एक रोशनी है, और कोई उस रोशनी पर एक बहुत भारी पत्थर फेंकता है, कोई अपमान का पत्थर मारता है, तो क्या वो पत्थर उस प्रकाश को चोट पहुंचा सकता है? अरे बिल्कुल नहीं दीदी, पत्थर रोशनी को कैसे तोड़ सकता है? वो तो प्रकाश के आर पार निकल जाएगा। रोशनी को कोई खरोच नहीं आ सकती है ना? बिल्कुल नहीं। यही निरहंकारी अवस्था का असली विज्ञान है भाई। विज्ञान कैसे? जब आपको भीतर से ये महसूस हो जाए कि आप वो देह हैं ही नहीं जिसे अपमानित किया जा रहा है, आप तो अछूते प्रकाश हैं, तो आपका अहंकार आहत कैसे होगा? हे भगवान, ये तो सच में। अहंकार तो देह का होता है भाई, पद का होता है। फरिश्ते का कोई अहंकार नहीं होता। फरिश्ते का कोई अहंकार नहीं होता, ये बात तो बहुत गहरी है दीदी। लेकिन, और ये बहुत महत्वपूर्ण है भाई, बाहर से अपनी लौकिक जिम्मेदारी निभाते हुए एक डिटैच्ड ट्रस्टी की तरह आप स्पष्ट और दृढ़ शब्दों में अपनी बात रख सकते हैं। मतलब मैं जवाब दे सकता हूँ? बिल्कुल, अपने हक के लिए बोल सकते हैं, लेकिन बिना क्रोध के, बिना किसी अंदरूनी कड़वाहट के। आप बाहर से कर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर से वो पत्थर आपके आर पार जा चुका है। अंदर से मैं एकदम अछूता हूँ। यही तो कर्मणा में निर्विकारी होना है भाई। दीदी, ये तो एक बहुत ही बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है मेरे लिए। मतलब मुझे उस अपमान को, उस परिस्थिति को अपने अस्तित्व पर, अपनी आत्मा पर लेना ही नहीं है। बिल्कुल नहीं लेना है। मैं अंदर से बिल्कुल अछूता हूँ, आर पार हो जाने देना है उन कड़वे शब्दों को, लेकिन बाहर से मैं अपनी मर्यादा में रहते हुए एक शक्ति के रूप में सही कदम उठा सकता हूँ। बिल्कुल सही पकड़ा आपने भाई, और यही हमारा दिन भर का सबसे बड़ा अभ्यास होना चाहिए। बार बार खुद को चेक करना। जी, दिन के बीच में अपनी इस मानसिक ड्रेस को बदलने की ड्रिल करना, खुद को याद दिलाना कि मैं एक मास्टर, त्रिकालदर्शी, शस्त्रधारी, रूहानी सैनिक हूं जिसके पास परिस्थितियों को साक्षी होकर देखने की अथॉरिटी है। साक्षी होकर देखना, ये शब्द ही अपने आप में कितनी शक्ति और कितनी स्वतंत्रता देता है दीदी। हाँ भाई, ये स्वतंत्रता ही हमारा सच्चा स्वरूप है। आज की इस गहरी चर्चा ने सच में दीदी ज्ञान को सिर्फ सुनने की सतह से निकालकर उसे समाने की एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक दिशा दी है। जी भाई। चाहे वो फिक्स डिपॉजिट वाला गुलाब का रूपक हो, या उस पनडुब्बी की असीम गहराई हो, या फिर ये फरिश्ता ड्रेस की अद्भुत और रक्षक ड्रिल, सब कुछ बहुत गहराई से स्पष्ट हो गया है। और भाई, आज के इस रूहानी यात्रा, इस गहरे मंथन को विराम देने से पहले मैं एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ना चाहती हूँ। गहरा सवाल? जी, एक ऐसा सवाल जिस पर हम सभी को बहुत ही एकांत और शांति में बैठकर विचार करना है। जी दीदी, हम जरूर सुनना चाहेंगे वो सवाल क्या है। जरा सोचिए भाई, संगम युग की ये जो रूहानी बैंक है जिसमें हम आज ज्ञान, योग और शक्तियां जमा कर रहे हैं, अगर ये बैंक कल ही बंद हो जाए, तो क्या हमने अपने भीतर इतनी अनुभव की अथॉरिटी जमा कर ली है? क्या हमारा फिक्स डिपॉजिट इतना मजबूत हो गया है
कि हम पूरे कल्प, पूरे 5000 वर्ष। जी पूरे 5000 वर्ष तक उस जमा किए हुए रूहानी खजाने से अपनी यात्रा बिना रुके, बिना थके पूरी कर सके। दीदी, 5000 वर्ष का खजाना और रूहानी बैंक का अचानक बंद होना, ये सवाल सच में आत्मा को अंदर तक झकझोर देता है। ये सवाल हमें जगाने के लिए है भाई। ये हमें इस बात का एहसास कराता है कि हमारे पास गंवाने के लिए एक पल भी नहीं है। हमें आज और अभी से सिर्फ ज्ञान को अपनी जेब में रखने वाला नहीं, बल्कि उसे अपने संस्कारों में समाने वाला बनना ही होगा। बिल्कुल भाई, यही हमारा परम लक्ष्य है। आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, और यदि आपके मन में कोई सवाल है तो कृपया कमेंट सेक्शन में अवश्य साझा करें। ओम शांति।